हाय स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था अपना रिलेशन एंड फंक्शन। मैं आपको बता देता हूं कि नई बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 4 भी है। ठीक है, इस चैप्टर पर हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में तो हमने इंट्रोडक्शन लिया था और सेकंड वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके बेसिक में केवल एक ही टॉपिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको जानना है कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोला जा सकता है। एक तो आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि आप इन दोनों को ध्यान से समझ लीजिए, रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वैसे भी रिलेशन की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड क्या था हमारा भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो आपको बता देता हूं मैं, कोई भी आपका जो रिलेशन है अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन केवल तभी बोल सकते हैं जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब तीनों के तीनों होने चाहिए। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो आप उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बताइए, तो ये भी एक्सरसाइज डिपेंडेंट हुई ना इन तीनों पर। इसीलिए मैंने बोला था कि पूरा रिलेशन आपका इन 3 टॉपिक पर डिपेंड करेगा, इन 3 टाइपों पर डिपेंड करेगा। थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता था, कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब किसी भी एक सेट के जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। मतलब ए से रिलेटेड हो, बी से रिलेटेड हो, सी से रिलेटेड हो। अगर नंबरों की बात करें तो 1 से रिलेटेड हो, 2 से रिलेटेड हो और 3 से रिलेटेड हो। रिलेटेड का मतलब ऑर्डर पेयर है, इनका ऑर्डर पेयर अपने खुद के साथ। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा हमारा भाई, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप रिलेशन में चेक करेंगे, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, रिलेशन के अंदर ए बी बिलोंग कर रहा है तो इसका जो अपोजिट होगा ना, इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स क्या होगा इसका, ए बी का इनवर्स हो जाएगा बी ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा बी ए। तो ये भी आपका बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको आप सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। और थर्ड था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता था, इसमें हम डबल लेट करते थे। मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है अगर आर के अंदर, और साथ ही आपका बीसी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। ठीक है, रिलेशन के अंदर बीसी बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर देखिए कॉमन क्या हुआ, कॉमन हुआ आपका बी। आपको दिखाई दे रहा है कॉमन क्या है, बी। तो यहां से बचता है ए और यहां से बचता है सी, यानी कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करने का तरीका ये था, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम ए चेक करते थे, मतलब सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ। सिमेट्रिक में हम इसको लेट करेंगे और इसको चेक करेंगे। ठीक है, और ट्रांजिटिव के केस में क्या करेंगे, ये दोनों लेट करेंगे और इसको चेक करेंगे। ये केवल तब के लिए था जब क्वेश्चन आपको, रिलेशन आपको एक डेफिनेशन की फॉर्म में यानी कि सेट वेक्टर फॉर्म में गिवन होता था। अगर आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन होगा तो बहुत इजी था, तो उसके लिए आपने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा भी है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। बोल रहे हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी। ठीक है, बुक्स की बात हो रही है भाई, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है उनकी बात हो रही है, सेट ए की, है ना। सेट ए के अंदर क्या है, बट लाइब्रेरी की सभी बुक्स ली गई है। ऑफ ए कॉलेज, किसी भी कॉलेज की लाइब्रेरी की सभी बुक ए सेट के अंदर काउंट की गई है। ठीक है, तो बोल रहा है गिवन बाई आर। आर आपका जो रिलेशन बनेगा, मेन चीज ये है। ठीक है ना, आर जो रिलेशन बनेगा उसके लिए डेफिनेशन यहाँ पर ये दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है डेफिनेशन, बोला है भाई एक्स वाई, मतलब आपका ऑर्डर पेयर ऐसे लिखा जाएगा। और साथ ही कंडीशन, मेन कंडीशन ये है जिसकी वजह से रिलेशन हमारा बनेगा। तो क्या बोल रहे हैं, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब आपको ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ऐसी बुक को लेना है आर रिलेशन में जिनमें नंबर ऑफ पेजेस क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जिनमें पेजों की संख्या क्या हो भाई, इक्वल हो।
ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस मतलब इक्वल ही हो गया, ठीक है ना। और तो आपको चेक करना है कि ये एक मतलब प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई इक्विवेलेंस रिलेशन तो तब होगा ना जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। तो सबसे पहला हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या चेक करेंगे भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो रिलेशन आपको गिवन है वो एक सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, एक डेफिनेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस टाइप के केस में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव में तो सेम सेम का चेक करते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो है x बिलोंग करेगा आर के अंदर, बिल्कुल बिलोंग करेगा, क्योंकि कंडीशन इसने क्या लगाई है, कंडीशन पर ध्यान देना भाई, थोड़ा समझ के चलेंगे, बहुत इजी है। इसने कंडीशन दी है कि पहली बुक और दूसरी बुक दोनों के अंदर पेजों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में तो सेम सेम की बात हो रही है, मतलब एक जैसे कि आपके पास एक मैथ की बुक है और किसी दूसरे स्टूडेंट के पास भी मैथ की बुक है, तो मैथ की बुक की बात हो रही है। जब एक ही क्लास की बुक है और दोनों सेम सब्जेक्ट की बुक है तो पेजों की संख्या इक्वल होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देते हैं x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो आपका जो x है वो बिलोंग करेगा, क्योंकि किसी भी बुक में अपनी बुक के मतलब मैथ की दोनों बुक ले लो या दोनों फिजिक्स की ले लो, सेम सब्जेक्ट की और सेम क्लास की बुक है तो पेजों की संख्या इक्वल होगी, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि जो आपका आर रिलेशन है, यस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर हमारा कैसा रिलेशन है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। तो सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा हमें चेक करना है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या चेक करना है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि एक इसमें क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एक अपनी तरफ से हम मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया, जो गिवन होता है ना उसी को मान लिया। अगर एक्स वाई में गिवन है तो इसी को लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि भाई एक्स वाई जो है ना हमारा बिलोंग करेगा आर के अंदर, ठीक है। हमने माना है कि ये इसमें बिलोंग करेगा, अब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स और नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इक्वल होंगे, मतलब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है भाई। ये हमने लेट किया है, इसका जो इनवर्स है ना वो हम चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो एक्स वाई इसमें बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा, ठीक है, वाई एक्स भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा भाई वाई एक्स बिलोंग, देखिए थोड़ा सा सोचना है बस, कुछ नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक फिजिक्स की बुक है और एक है मैथ की बुक, ठीक है। तो इसकी फिजिक्स की बुक में जितने नंबर ऑफ पेजेस है वैसे इक्वल होते नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है, थोड़ा सा समझ के चले, पर लेट करके चले, मान के चले आप कि फिजिक्स की बुक में जितने नंबर ऑफ पेज है उतने ही मैथ्स की बुक में है, ठीक है। अगर मैं इस बात को ही घुमा करके बोल दूं, मैं ये कह दूं कि मैथ्स की बुक में उतने ही पेज है जितने की फिजिक्स की बुक में, तो एक ही तो बात हुई, फिजिक्स की बुक के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है मैथ्स की बुक के, या मैथ्स की बुक के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है फिजिक्स की बुक के, तो एक ही तो बात हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही तो बोला गया था, यहाँ पर बोला गया है कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो वाई एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है। एक्स में जितने पेज है उतने ही वाई में है, यहाँ पर उल्टा बोल रहे हैं, उसका इनवर्स बोल रहे हैं कि वाई में जितने पेज है उतने ही एक्स में है, क्लियर है ना। मतलब एक्स और वाई के जो नंबर ऑफ पेजेस है वो इक्वल होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूं पहले वाई, क्योंकि पहले वाई लिखा हुआ है, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है भाई। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं, देखिए एक्स वाई हमने किया था लेट कि एक्स वाई जो है आपका आर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और हमने चेक किया है कि वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, किसके अंदर, आर रिलेशन के अंदर। अगर ऐसा है तो हम इस गिवन रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट बच गया हमारा, थर्ड पॉइंट क्या था, हमें चेक करना था ट्रांजिटिव, ठीक है भाई। यहां पर चेक कर लेते हैं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है हमें। ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया अभी
कि आप डबल लेट करेंगे, ठीक है ना, 2 लेट करने होंगे इसके अंदर। स्टेप क्लियर कर लीजिए, कुछ दम नहीं है एक्सरसाइज में। रिफ्लेक्सिव में सेम को चेक करना है, सिमेट्रिक में एक को लेट करना है, उसके इनवर्स को चेक करना है, ठीक है। ट्रांजिटिव में डबल लेट करने हैं और थर्ड जो बनेगा ना उसको चेक करना है। तो चलिए करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर डबल हमें लेट करने पड़ेंगे, ये क्लियर है यहां तक। तो लेट कर लेते हैं इसके अंदर हम कि भाई एक्स वाई जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस, सीधा लिख देते हैं एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। दूसरा भी लेट करना पड़ेगा, तो दूसरा क्या लेट कर लेते हैं, वाई जेड लेट कर लेते हैं। भाई वाई जेड लेट कर लिया हमने कि वाई जेड जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है तो इसने भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, मतलब वाई में जितने पेज है उतने ही जेड के अंदर होंगे, ठीक है ना, उतने ही किसके अंदर होंगे, जेड बुक के अंदर होंगे। तो सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर जो कॉमन है उसको हम छोड़ देते हैं। कॉमन दोनों में क्या है, दोनों में सेम क्या है, वाई है, ठीक है। तो थर्ड क्या बचा, एक्स जेड बचा, तो इसको हमें चेक करना है। तो ये भी आपका बिलोंग करेगा, कैसे बिलोंग करेगा अभी एक्सप्लेन करता हूं क्यों बिलोंग करेगा ये। देखिए एक्स के अंदर जितने पेज है उतने ही वाई के अंदर है, मतलब एक्स के नंबर ऑफ पेज वाई के इक्विवेलेंट है और वाई के नंबर ऑफ पेज जेड के इक्विवेलेंट है। ये दोनों तो बात हमने लेट की है, इसको तो हमें मान के चलना ही होगा, माना है तो ठीक है ना। तो इसमें x के नंबर ऑफ पेजेस y के बराबर है और y के नंबर ऑफ पेजेस x के बराबर है। तो बताइए x z के बराबर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। x के पेज y के बराबर, y के z के बराबर है, तो इन दोनों के भी बराबर होंगे, तीनों के ही बराबर हुए, फिर क्लियर है ना। तो इसलिए मैंने बोला है कि x z इज बिलोंग्स टू r। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक्स वाई हमारा बिलोंग कर रहा था, ठीक है, ये हम लेट करके चले गए। साथ ही आपका जो वाई जेड है ये भी बिलोंग कर रहा था, ये भी हम लेट करके चले थे। और हमने चेक किया है किसको, एक्स जेड को, वो भी आपका बिलोंग कर रहा है, एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आर आपका कैसा रिलेशन हुआ, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। आर आपका कैसा रिलेशन होगा भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा वो कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अभी हमने पढ़ा था कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या थी, कोई भी गिवन रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो वो तीनों है, अगर वो तीनों है तो रिलेशन आपका कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड का मतलब होगा यहाँ पर इंटीजर, मतलब आर रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर होंगे। तो गिवन बाई आर इक्वल्स टू, आपको ये डेफिनेशन दी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, आर रिलेशन के लिए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर चेक करेंगे सिमेट्रिक और फिर चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया था कि सेम एलिमेंट के लिए आपको बात करनी है। तो इसने बोला है कि जो ये नंबर है a माइनस बी का डिफरेंस, देखिए ऑर्डर पेयर यहां पर बना है, फर्स्ट में से सेकंड को अगर मैं माइनस करता हूं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूं, तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर मैं कह सकता हूं कि इनका जो डिफरेंस है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 2 का मल्टीपल होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर हम सेम चेक करते हैं। तो देखिए आप a माइनस ए, सेम a आप चाहो तो b रख सकते हो, c रख सकते हो, x y रख सकते हो, लेकिन होने चाहिए सेम एलिमेंट। तो आपको पता है भाई दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये a है आपका और ये भी a ही है, ठीक है ना, दोनों सेम रखने हैं।
तो a माइनस ए आपके पास क्या आएगा 0। और आपको पता है 0 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो लिख देते हैं यहां पर विच इज डिविजिबल बाई 2। ये 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए इज बिलोंग्स टू आर। जो ए है वो आपका आर के अंदर बिलोंग करेगा, मतलब सेम हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा हमारा ये आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव जब भी चेक करना हो आप सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन चेक कर ले, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सेकंड चेक करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड क्या चेक करेंगे भाई? सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक लेट कर लेते हैं अपने खुद से। तो हमने लेट कर लिया है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ए बी इज बिलोंग्स टू आर। हमने लेट कर लिया है कि ए बी जो है वो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा तभी तो बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 से डिवाइड हुआ होगा तभी तो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात हम यहां पर लिख देते हैं कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। कि ये जो डिफरेंस है ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें इसका अपोजिट चेक करना है। एक बात बताइए, जब a माइनस बी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें से मैं माइनस कर लेता हूं कॉमन, ठीक है। माइनस इसमें से मैं कॉमन कर लेता हूं। क्यों भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखिए ए बी हमने क्या किया, लेट। अब मुझे चेक करना है बी ए। अब मुझे बी ए चेक करना है तो बी माइनस ए चेक करना है ना, मतलब बी माइनस ए का डिफरेंस डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे इसको ही बी माइनस ए बना देना है, ठीक है ना। तो कैसे बनाऊंगा? इसमें से मैं माइनस कॉमन कर रहा हूं तो बी हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का, और ए किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आप बताइए कि ये नंबर जो है ये पहले ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था, क्या अब डिवाइड नहीं होगा? अब भी डिवाइड होगा, क्योंकि कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए 4 को हम बात कर रहे हैं, 4 2 से डिवाइड होता है, हमारा कंप्लीट रिमाइंडर 0 आता है। तो बताइए -4 क्या कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप करके देख लीजिए, तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। क्लियर है ना। तो a माइनस बी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा था, मुझे बनाना था b माइनस ए, ताकि मैं ये ऑर्डर पेयर बना सकूं। इसलिए मैंने इसके अंदर से माइनस कॉमन आउट कर लिया, तो ये बन गया आपका b माइनस ए। और ये भी आपका जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि आपका जो b माइनस ए बनाया है, तो ये वापिस इससे मैं ऑर्डर पेयर बनाऊंगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रखा था यहाँ पर, तो ये आपका मतलब फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। तो क्या बनेगा, बी ए नहीं बनेगा, ठीक है। बी ए जो आपका है वो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये हमने लेट किया था, इसकी लेट किया तो इसकी कंडीशन से की हेल्प से हमने अपने इसके इनवर्स की कंडीशन बना ली माइनस कॉमन करके, ठीक है। और ये 2 से डिवाइड हो रही है तो ये ऑर्डर पेयर आपका बिलोंग करेगा। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लिखा गया है, यहाँ सेकंड, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। देखिए यहाँ पर ए बी था इसलिए मैंने लिखा a माइनस बी। अब यहाँ पर b माइनस ए है तो क्या होगा, b फर्स्ट एलिमेंट है, a सेकंड एलिमेंट है, ठीक है ना। r के अंदर बिलोंग करेगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है भाई। ये हो गया। थर्ड था हमारा ट्रांजिटिव। थर्ड हमें ट्रांजिटिव चेक करना था तो उसके लिए आपको डबल लेट करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या चेक करना है आपको, ट्रांजिटिव चेक करना है, तो उसके लिए डबल लेट करना पड़ेगा। तो डबल लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो फर्स्ट मैंने लेट कर लिया है ए बी इज बिलोंग्स टू आर। देखिए ए बी अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा। तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 बाई 2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 से डिवाइड होगा। सेकंड जो लेट कर लेता हूं मैं, बी सी लेट कर लेता हूं। तो बी सी लेट कर लिया है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए फर्स्ट अब कौन है, बी, और सेकंड क्या है, सी। तो यहाँ पर लिखूंगा बी माइनस सी। स्टेटमेंट पर ध्यान दें आप, यहाँ पर ए बी लिखा हुआ था ना, इसलिए ए माइनस बी है, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, डोमेन में से रेंज को माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये डोमेन में से रेंज को माइनस करना है, और इनका जो डिफरेंस है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। तो ये दोनों हमने लेट किए हैं, तो लेट किए हैं तो भाई ये आपका आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो इन्होंने कंडीशन को सेटिस्फाई तो करवाएंगे ही, क्योंकि हमने खुद से लेट किया है कि आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में जो सेम है ना उसको छोड़ दीजिए, और थर्ड बचा उसको आपको उसके लिए कंडीशन बनानी है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे।
a माइनस बी है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, b माइनस सी है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर कोई भी दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम भी डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि भाई 4 जो है वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। 6 जो है वो भी 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा सॉरी। तो इन दोनों का सम जो है, सम कितना होगा, 4 प्लस 6 कितना हुआ 10। तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, कंप्लीट डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है। तो उस केस में उनका जो सम होता है ना वो भी कंप्लीट डिवाइड होता है। एग्जांपल मैंने आपको दिया, a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, b माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों का मैं सम करा देता हूं कि a माइनस बी और प्लस b माइनस सी, इन दोनों का जो सम है वो भी मेरा पूरा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। ऐसा मैंने क्यों किया है अभी मैं आपको बताता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे ऑर्डर पेयर बनाना है। बी को मुझे बी दिख रहा था इनमें कॉमन, देखिए यहाँ पर भी है बी है, यहाँ पर भी है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और मुझे ऑर्डर पेयर चाहिए ए और सी में, तो ए सी बचेगा। ये मैंने देख लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस का बी है, यहाँ पर प्लस का बी, तो ऐड करूंगा तो बी कैंसिल हो जाएंगे, ए सी बचेगा, ए सी मुझे चाहिए। क्लियर है, तो इसलिए मैंने इनको ऐड किया। अब मैं इनकी ब्रैकेट हटाता हूं, देखिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये जो है मेरा ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। गिवन कंडीशन से ही हमने उठाया है, हमें गिवन था a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, b माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का सम जो है वो भी 2 से डिवाइड होगा। तो हमने दोनों का सम करा दिया। इससे क्या फायदा हुआ, b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई, a माइनस सी बचा। तो a माइनस सी जो है वो आपका 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं हम, तो 2 से ही आपका डिवाइड होगा और 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो R के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू R, ठीक है। ए सी अगर R के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये आपका जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 7। बीच में जो क्वेश्चन छूटे हैं ना उनको ध्यान से, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा है तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्या करना है हमें, शो दैट द रिलेशन, आपको ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। ए बी ऑर्डर पेयर बनाना है, ए और बी दोनों ही हमारे किस में बिलोंग करेंगे, इंटीजर के अंदर बिलोंग करेंगे। बिलोंग्स टू जेड लिखा हुआ है ना, जेड का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। और ये मेन कंडीशन दी हुई है, जो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि इन दोनों का जो सम है ना वो क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। पहले क्या चेक करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अब रिफ्लेक्सिव में आपको अच्छे से पता है कि सेम के लिए चेक करते हैं भाई, तो कुछ भी ले सकते हैं आप, a प्लस ए। क्यों ले रहा हूं, प्लस क्यों कर रहा हूं, इस कंडीशन को ही तो उठा रहा हूं मैं। सेम एलिमेंट की बात करनी है तो ए ले सकते हैं आप, बी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो दोनों का जो सम है वो एक इवन नंबर होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों का सम कराया। अब दोनों का सम आया मेरे पास 2a, तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर आया ये 2 का मल्टीपल है, 2 का क्या है मल्टीपल, भाई a प्लस ए क्या होगा, 2a होगा। फाइनल रिजल्ट ये आया और ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना। जैसे 2 इंटू 1 कितना होगा 2, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। तो जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो इवन नंबर ही तो होते हैं। आपको पता है कि 2 की टेबल में जो आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, या 2 के मल्टीपल जो होंगे वो इवन नंबर होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, इवन नंबर है। तो यहां पर लिख देते हैं इज इवन नंबर, ठीक है भाई, इवन नंबर है ये। और इवन नंबर है तो आप बोल सकते हैं कि जो ए है वो आपका आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। ए इन दोनों का तो सम कराया था यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया है तो हम लिख सकते हैं कि आर जो है हमारा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कुछ नहीं है, रिफ्लेक्सिव के अंदर सेम एलिमेंट को चेक कर लेना है, सिमेट्रिक के अंदर एक लेट कर लेना है। तो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करेंगे भाई, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर एक हम करेंगे लेट अपनी तरफ से। तो हमने लेट कर लिया है कि ए बी जो है हमारा वो बिलोंग करेगा आर के अंदर,
अब ये बिलोंग कर रहा है, ये हमने लेट किया है कि ये बिलोंग कर रहा है, तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये कि इन दोनों का जो सम है वो एक इवन नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा, ठीक है ना। ये हमने लेट किया है तो भाई इसने कंडीशन को तो सेटिस्फाई किया होगा, तो कहने का मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। अब एक बात बताइए आप कि a प्लस बी अगर इवन नंबर है तो b प्लस a क्या इवन नंबर नहीं होगा? बताइए, होगा ना? बिल्कुल, चाहे आप नंबरों को कैसे भी ऐड कर ले, क्योंकि नंबर के अंदर एडिशन के अंदर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। मैं कह रहा हूं कि 4 प्लस 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो 4 प्लस 2 कितना है, 6 इवन नंबर है, तो क्या 2 प्लस 4 इवन नंबर नहीं होगा? होगा, ठीक है ना। तो भाई a प्लस बी एक इवन नंबर अगर है तो b प्लस ए भी तो एक इवन नंबर होगा, और b प्लस a अगर इवन नंबर है तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि b a फर्स्ट एलिमेंट यहां पर लिखा था, सेकंड एलिमेंट यहां पर लिखा था। अब मुझे चाहिए इसका इनवर्स, और इसका इनवर्स ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी ए होगा। तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट को ए बनाना है और सेकंड एलिमेंट को क्या बनाना है, बी, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट को ए बी बनाना है और सेकंड को क्या बनाना है, ए। तो ये a प्लस बी था, अब मुझे इसका इनवर्स बनाना है तो मैंने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो b प्लस ए लिख दिया, और b प्लस ए आपका इवन नंबर होगा, क्योंकि a प्लस बी अगर इवन है तो b प्लस ए भी इवन होगा। अब इससे मैंने ऑर्डर पेयर बना दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है आपका b और सेकंड क्या है a, तो ये आपका बिलोंग करेगा क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। यहाँ पर देखिए, क्लियर है। तो ये गिवन से हमने कंडीशन बनाई दी और इसी से हमने ये ऑर्डर पेयर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि r जो है हमारा वो एक क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा भाई, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी ए बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बोल दिया है कि आर जो है हमारा कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिए अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड पॉइंट क्या जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैंने बीच में क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। कुछ करना ही नहीं है, 3 बातें याद रखनी है बस। रिफ्लेक्सिव के अंदर सेम के लिए चेक करना है, सिमेट्रिक के अंदर एक लेट करना है और उसका अपोजिट इनवर्स चेक करना है, ट्रांजिटिव में डबल लेट करने हैं और उनसे थर्ड को चेक करना है। तो देखिए डबल लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लिया है मैंने, ए बी इज बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, मतलब a प्लस बी जो है वो एक इवन नंबर होगा, ठीक है ना। हमने लेट किया है तो भाई इवन नंबर होगा ही। दूसरा हम लेट कर रहे हैं कि बीसी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो इसने भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, मतलब बी प्लस सी जो है वो भी आपका एक इवन नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें डबल बातें हमने लेट कर ली है। अब इनमें जो कॉमन है ना उसको छोड़ करके थर्ड जो बनेगा उसको चेक करना है, मतलब बी को छोड़ दो तो क्या बचा, इधर से बचा ए, इधर से बचा सी, तो मुझे एसी चाहिए रिजल्ट, मुझे क्या बनाना है, एसी बनाना है, ठीक है भाई। तो कैसे बनाएंगे एसी, एक बात बताइए यहाँ पर कि इनका मैं कर देता हूं, चलिए सम कर लेते हैं हम इनका। तो भाई यहां पर हमारा क्या था कि a प्लस बी दोनों का सम क्या था, एक इवन नंबर था, और b प्लस सी भी क्या है, इवन नंबर है। अब यहाँ पर कॉमन हो गया हमारा b, मतलब मुझे एसी में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो चलिए इनको कर लेते हैं हम ऐड। तो ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि दो इवन नंबरों का सम क्या होता है, इवन नंबर ही होता है। कोई भी दो इवन नंबरों को आप ऐड करके देख लीजिए, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो भी एक इवन नंबर ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 की टेबल में आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और 6 भी कैसा है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 की टेबल में आ रहा है या 2 से डिवाइड हो रहा है, कह सकते हैं आप। तो दोनों का जब सम कराऊंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, दोनों नंबर इवन होने चाहिए, लेकिन ठीक है, तो उनका सम भी क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो a प्लस बी अगर इवन नंबर है, b प्लस सी अगर आपका इवन नंबर है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो भी एक इवन नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब इनको कर लेते हैं हम ऐड, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इवन नंबर, ठीक है भाई। ये भी क्या है, हमारा इवन नंबर है, क्योंकि ज्यादा कुछ चेंज ही नहीं किया, ब्रैकेट तो हटाई हमने। तो यहां से मैं लिख देता हूं a प्लस सी, ठीक है, और b प्लस बी कितना हो जाएगा भाई, 2b हो जाएगा। b प्लस बी कितना हो गया हमारा, 2b। ये क्या है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है। वो चीजें चेंज ही नहीं किया हमने कुछ, बस ऐड किए हैं, लाइक टर्म को ऐड कर दिया, b प्लस बी 2b लिख दिया और a और c को साथ में लिख दिया है। अब इसमें ये जो होगा ये कैसा होगा, देखिए इन दोनों का सम इवन नंबर है, इन दोनों का सम इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है,
तो बताओ ये कैसा नंबर होगा। वैसे दो ओड नंबरों का सम भी इवन होता है, ये भी बता देता हूं। ओड नंबर प्लस ओड नंबर इक्वल्स टू इवन नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप, ओड नंबर ले लीजिए, 1 ले लिया मान लो, ठीक है, और दूसरा ओड नंबर ले लेते हैं 3, तो दोनों का सम कितना आएगा 4 आएगा, इवन नंबर आया ना, ठीक है। लेकिन यहां पर ये इवन है, इन दोनों का सम इवन बोल रहे हैं हम, इन दोनों का सम हम क्या बोल रहे हैं इवन, और ये इवन है, तो बताइए ये कैसा हुआ। ये भी इवन होगा, क्योंकि एक इवन एक ओड का सम कभी इवन नहीं होता, या तो दोनों इवन होने चाहिए या दोनों ओड होने चाहिए, लेकिन यहां पर ये इवन है तो इसका मतलब ये भी इवन होगा, तभी तो इन दोनों का सम इवन आ रहा है। इवन प्लस इवन इक्वल्स टू इवन, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस सी इज इवन नंबर, ठीक है। ये क्या है हमारा इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो इसने तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, किसने एसी ने। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एसी इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एसी इज बिलोंग्स टू आर। तो ए बी हमने चेक किया था, लेट किया था, बीसी हमने लेट किया था, और एसी हमने प्रूव कर दिया है। तो मैं बोल सकता हूं कि आर जो है हमारा वो कैसा रिलेशन होगा भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो लास्ट लाइन में आप लिख देंगे, यहां पर पहले देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो लास्ट लाइन में आप लिख देंगे कि आर जो है आपका कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज से। तो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से थोड़ा समझा है तो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो क्या बोल रहा है भाई, इन एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन का मतलब है कि आपका जो रिलेशन होगा वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय, रिलेशन को डिफाइन कर रखा है ऐसे, ठीक है। दो ऑर्डर पेयर को रिलेट करा रखा है कि ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो सी डी से रिलेट करा रखा है, ठीक है भाई। और कंडीशन कहां बनाई है, इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन बनाई है, ठीक है, ये कंडीशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर जो है इससे रिलेट करा रखा है। थोड़ा हम कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि पहले ऑर्डर पेयर की क्या ली है, डोमेन। फर्स्ट क्या होती है डोमेन, सेकंड क्या होती है रेंज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर की डोमेन है यहां पर देखिए, और सेकंड की क्या है रेंज। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कराया है, फर्स्ट की डोमेन का सेकंड की रेंज के साथ प्रोडक्ट, और फर्स्ट की रेंज का सेकंड की डोमेन के साथ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कोई सेम वो ऑर्डर पेयर ही आपका रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा जिसमें फर्स्ट की डोमेन सेकंड की रेंज का प्रोडक्ट और फर्स्ट की रेंज सेकंड की डोमेन का प्रोडक्ट इक्वल होगा। क्लियर है। तो चलिए चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव, हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना पड़ेगा भाई, रिफ्लेक्सिव। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर नंबर होते थे, यहाँ पर पूरा एक ऑर्डर पेयर हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रिलेट कराएंगे ए बी को ए बी से, क्योंकि आपको याद है सेम, ठीक है। तो वहां एलिमेंट होते थे इसलिए हम ए लेते थे, सेम एलिमेंट। यहाँ पर ऑर्डर पेयर की बात हो रही है तो दोनों ऑर्डर पेयर आपको सेम लेने हैं, दोनों ऑर्डर पेयर क्या ले लेने हैं, सेम, ठीक है। अब कंडीशन चेक करते हैं ये वाली इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या लिया था, ये प्रोडक्ट किसका है, फर्स्ट की डोमेन का। तो फर्स्ट की डोमेन क्या है ए, और ये क्या थी सेकंड की रेंज, तो सेकंड की रेंज क्या है बी, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर यहां पर क्या है, ये फर्स्ट की क्या है भाई रेंज है, तो फर्स्ट की रेंज क्या है हमारे पास बी, और ये क्या है सेकंड की डोमेन है, तो सेकंड की डोमेन क्या है ए, ठीक है। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी सेम लिखा है मैंने, इक्वल्स टू है मेरा। अब ये बी ए है, बी ए को मैं ए पी भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि एडिशन के मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे लिखने से, ठीक है ना। तो ये बी ए लिखा हुआ था, मैंने इसको ए बी लिख दिया। देखिए दोनों इक्वल आए, इक्वल आने का मतलब क्या है कि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ये दोनों रिजल्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वल आ गए आपके पास, देख सकते हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकता हूं। आर हमारा कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑर्डर पेयर में बात हो रही है तो सेम ऑर्डर पेयर लेट करने हैं। इससे पहले के क्वेश्चनों में क्या था, एलिमेंटों में बात हो रही थी तो हम सेम एलिमेंट लेट करते थे, ठीक है। तो आर आपका कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है भाई। चलिए अब हम चेक करेंगे क्या, सिमेट्रिक। तो कंसेप्ट हमारा वही है, सिमेट्रिक में हम क्या करते थे, एक लेट करते थे और दूसरा उसका रेसिप्रोकल चेक करते थे। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर में बात हो रही है तो हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे,
ए बी जो है हमारा ए बी वो रिलेटेड है किससे, क्या था उसमें गिवन में, सी डी से, ठीक है। ये हमने लेट किया है कि ए बी जो है वो सी डी से रिलेटेड है और इसने कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया है। और कंडीशन क्या है इसमें हमारे पास, ए डी जो है वो इक्वल होगा किसके, बी सी के, ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये हमने लेट किया है और ये कंडीशन, जब ये लेट किया है ये आपका रिलेटेड है इससे, ठीक है, तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा तभी तो रिलेटेड है। अब मुझे इसका अपोजिट चेक करना है, ठीक है, इसका इनवर्स चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ले आता हूं मैं सी डी को और उधर ले जाता हूं ए बी को। अब मैं इसकी कंडीशन चेक करूंगा कि इक्वल है या नहीं है, ठीक है, इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं है। तो चलिए करते हैं। क्या था चक्कर, पहले की डोमेन क्या है हमारे पास, सी है, और दूसरे की क्या लेते थे, रेंज। तो दूसरे की रेंज क्या है भाई, बी है, तो यहां पर मैंने लिख दिया बी। इक्वल होना चाहिए किसके, फर्स्ट की रेंज क्या है, डी है, और सेकंड की डोमेन के, तो डोमेन क्या है आपकी, ए है, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, बीसी है, अभी मैंने बताया प्रोडक्ट के अंदर, मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो बीसी को हम, सीबी को हम बीसी भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर डीए को क्या लिख सकते हैं, एडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही तो बात आ गई, बीसी जो है हमारा किसके इक्वल है, एडी के। तो ये कह दीजिए कि बीसी इक्वल है एडी के या एडी इक्वल है बीसी के, तो सेम यही वाली कंडीशन बना दी ना हमने, बना दी ना यही सेम कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपका ये भी बिलोंग करेगा, ठीक है, और बिलोंग करेगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आर जो है हमारा वो कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। ये लेट किया, इसका अपोजिट हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये कंडीशन आ गई थी हमारी। इसको अगर आपको डाउट है तो इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, एडी इक्वल्स टू बीसी। एक ही तो बात है, मैं ये कहूं कि बीसी एडी के इक्वल है या फिर ये कहूं कि एडी बीसी के इक्वल है। तो देखिए वापस ये कंडीशन आ गई ना, ये तो हम लेट करके चले थे, ठीक है ना, तो यही वापस आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्डर पेयर इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आर कैसा होगा तुम्हारा, सिमेट्रिक होगा। अब थर्ड होगा आपका ट्रांजिटिव। थर्ड में हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव में क्या करते थे भाई, डबल लेट करते थे, लेकिन यहाँ पर नंबरों की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, ऑर्डर पेयर की बात हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर पेयर में लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर लेट करेंगे, ए बी जो है वो हमारा रिलेटेड होगा किससे, सी डी से। और इसने कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन थी हमारी कि एडी जो है वो इक्वल होगा बीसी के, ठीक है, एडी किसके इक्वल होगा, बीसी के। ये हमने लेट किया है तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, इसलिए हमने लिख दी, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे एक और, तो उसमें ये लास्ट वाला हम कॉमन रखते थे, आपको याद होगा, ए बी फिर बीसी लेट करते थे, ठीक है ना। तो इसको हम रखेंगे सेम सी डी को, और एक यहाँ पर पेयर अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लीजिए, मैं ई एफ लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ई एफ मैंने लेट कर लिया तो इसने भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा, ठीक है। तो क्या थी कंडीशन भाई, फर्स्ट की डोमेन क्या है, सी, और सेकंड की रेंज क्या है, एफ, ठीक है। और आगे क्या था, फर्स्ट की रेंज और सेकंड की डोमेन, ठीक है, तो ई। ये गिवन कंडीशन है, ये दोनों चीजें आपको गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है यहां से इन दोनों में कॉमन, तो ये वाला केस हो गया, इन दोनों का केस प्रूव करना है कि इन दोनों का जो केस होगा वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या था भाई, हमारा ये दोनों लेट किए थे हमने, कंडीशन इक्वल हो गई थी हमारी, ठीक है ना। अब देखिए एडी जो है वो बीसी के इक्वल है, सी एफ डीई के इक्वल है। तो कोई भी दो नंबर ये इक्वल है तो इनका मैं प्रोडक्ट कराऊंगा ना तब भी इक्वल रहेंगे। कैसे, मैं यहां पर प्रोडक्ट करा देता हूं एडी का किसके साथ, सी एफ के साथ, ठीक है, और इक्वल रहेगा फिर ये बीसी का प्रोडक्ट किसके साथ, डीई के साथ। ये क्लियर हुई आपको चीज। मैं देखिए यहां पर मैं जैसे बोल रहा हूं आपको कि ए जो है वो इक्वल है बी के, ठीक है, और बी जो है आपका यहाँ पर बी या सी ले लेते हैं, सी जो है वो इक्वल है डी के। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं, जैसे 2 इक्वल टू 2 और 4 इक्वल टू 4, तो इनका जो प्रोडक्ट कराएंगे तो वो भी तो इक्वल ही होगा। अगर नंबर इक्वल है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए गिवन कंडीशन से मैंने कराया प्रोडक्ट। अब इसको मैं लिख सकता हूं ए यहां से, ठीक है, सी, फिर ये डी आपका और फिर एफ, ठीक है। तीनों का प्रोडक्ट कराया तो बन गया ए सी डी एफ, ठीक है। सेम यहां पर प्रोडक्ट कराएंगे तो बन जाएगा आपके पास बी सी डी और ई, ठीक है। तो आप लाइक टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि एक तो आपका सी कैंसिल हो गया है, ठीक है भाई, और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर एक डी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होते तब कैंसिल होते। तो यहां से बचा हमारा ए एफ और इधर से क्या बचा है, बीई बचा है भाई, ठीक है, बीई बचा है। तो ये कंडीशन बनी है हमारे पास। अब इससे मैं वापस ऑर्डर पेयर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा,
तो आपको अच्छे से पता है कि जो ये पहला लिखा गया था ये फर्स्ट का क्या था, फर्स्ट की डोमेन थी, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट में, बीच में आर लिख लेता हूं, और ये सेकंड ऑर्डर पेयर, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ये सेकंड। तो ये जो होता था ये फर्स्ट की क्या थी, डोमेन, इसलिए मैंने आगे लिख दिया। ये जो होता था इतने में लिखा हमने, क्लियर होगा आपको कि ये डोमेन थी, ठीक है ना, या क्वेश्चन से मैच करा सकते हैं। और ये क्या थी, सेकंड वाले की रेंज, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या था, ये थी आपकी फर्स्ट वाले की रेंज, ठीक है, फर्स्ट वाले की रेंज थी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। और ये क्या थी, सेकंड पेयर की डोमेन, तो यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। तो कंडीशन से मैंने क्या बनाए, ऑर्डर पेयर बनाए, और ये मुझे प्रूव करना था कि भाई ए बी जो है वो सी डी से रिलेटेड है, सी डी जो है ई एफ से रिलेटेड है, तो ये दोनों में है कॉमन, तो इन दोनों को प्रूव करना था कि ये रिलेटेड होंगे, तो यही मैंने प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, मैं बोल सकता हूं कि ये जो आर रिलेशन है मेरा कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, और ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो लिख देते हैं आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ए टू जेड क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बस 3 बातें याद रखनी है। रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट के लिए चेक करना है, सिमेट्रिक में ए बी राइट करना है, बी ए के लिए चेक करना है, ठीक है। ट्रांजिटिव में डबल लेट करने हैं, ए बी बी सी लेट कर लेना है, और ए सी के लिए चेक कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।